तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। डीएलएड की तैयारी आप काफ़ी मन लगा के कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर हुआ था, उसके यहाँ पे सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले आपका 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का हो चुका है। पिछले आपके 5 साल का जो पेपर डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं पेपर में को, ठीक है। और आज आपके यहाँ पे सॉल्व करने की जो बारी है 2022 की, इसके बाद आपका बचता है 2023, उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कंप्लीट बात करें, यहाँ पे जो कंप्लीट आपका यहाँ पे 2017 से लेके 2023 तक के तो यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती इसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज, क्या आता है टॉपिक वाइज यहाँ पे, ठीक है। ये टॉपिक वाइज भी क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का जो होता है कुछ टॉपिक क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। उस टॉपिक को सर्च करें और टॉपिक का करें देख के मजबूत कर लें यहाँ पे, ठीक है। उनको मतलब ऐसा ना हो कि पूरा पेपर यहाँ पे देख रहे हैं, उनका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे बहुत से स्टूडेंट का जो होता है त्रिकोणमिति बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का पूरा कंप्लीट वीडियो लाके आपके सामने परोस देंगे यहाँ पे, उसको बढ़िया से आप लोग को देखना है, ठीक है, समझना चीज़ों को है, जैसे आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प आपके मिल पाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम आपको यहाँ पे करने वाले हैं टॉपिक वाइज यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो आपका 3 प्रकार का प्रश्न पूछता है। पहला तो आपका होता है वस्तुनिष्ठ होता है, उसके बाद आपका अतिलघुत्तरी, तीसरा जो होता है आपका लघुत्तरी बनता है। तो यहाँ पे पहला जो आपका यहाँ पे चालू होता है जो आपका सेक्शन वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होता है। बहुविकल्पी में आपका पहला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ बनता है। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे, सवाल काफ़ी ईजी है, सवाल क्लियर है क्या, एकदम बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। सवाल देखिए यहाँ पे, एक घटना की जो प्रायिकता है 4/7 है, इसका प्रतिकूल संवेग अनुपात निकालना है। ये दिया है प्रायिकता, दिया है क्या, दिया है प्रायिकता, दिया है क्या, दिया है प्रायिकता, दिया है कितना, दिया है प्रायिकता, ये 4 बटे कितना दिया, 7 दिया है, कितना दिया, 4/7। आपसे प्रतिकूल पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीज यहाँ पे क्या दिखती है, अनुकूल है, क्या है, अनुकूल है। ये क्या है, टोटल है, ये कुल प्रायिकता बराबर प्रतिकूल, प्रतिकूल और प्लस कितना होता है, अनुकूल होता है, टोटल बराबर, ठीक, अनुकूल होगा। तो ये टोटल कितना यहाँ पे 7 है और प्रतिकूल हमको निकालना है, ये प्रतिकूल क्या करना है, हमको निकालना है। और अनुकूल जो यहाँ पे दिया है ये कितना, 7 दिया है। तो आप बताइए, ये 7 है टोटल, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तभी तो 3 और 4 मिलकर 7 होगा। तो प्रतिकूल की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई, यहाँ पे 7 मिल गई, सॉरी 3 मिल गई यहाँ पे। तो आप निकालेंगे प्रतिकूल यहाँ पे संवेगा अनुपात, प्रतिकूल, प्रतिकूल संवेगा अनुपात, संवेगा अनुपात क्या होता है, संवेगा अनुपात प्रतिकूल, ये जो होता है अनुकूल, सॉरी ये प्रतिकूल, ये क्या है प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल अपान में क्या होगा, अनुकूल होगा, क्या होगा, अनुकूल होगा, ठीक है। तो प्रतिकूल कितना यहाँ पे निकला, 3 है, अनुकूल कितना, 4 है। तो उनका अनुपात क्या होगा, 3 बटे क्या करेंगे यहाँ पे 4, इसको हम कह सकते हैं 3 अनुपाते कितना, 4 कह सकते हैं। 3 अनुपाते 4 हमारा जो दिखता है यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखता है। कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये पहला आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखता है जो आपका यहाँ पे सही आंसर होता है, ठीक है। चलते हैं आपके दूसरे आपके प्रश्न पे। यहाँ पे इसकी देखिए यहाँ पे होती आइडेंटिटी होती, इसको लिख ले से आप अपनी कॉपी पे लिख ले से, ये काफ़ी आपका यहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है ये। पहले जो होती आइडेंटिटी जो होती है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दूसरा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगला जो होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है,
क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जो होती आपके यहाँ पे सर्व समीका होती है, सर्व समीका होती है, समीका, सर्व समीका ऐसा होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति के जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। अब बताइए ये चीज क्या होगी जो अभी आपने पहले जो सीखा, क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिखे चाहे एंगल ए लिखे, कुछ भी लिखिए, कॉस स्क्वायर ए, एंगल सेम होना चाहिए बाकी कुछ भी हो, यहाँ एंगल ए है तो यहाँ भी एंगल ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, एक आपका मिलेगा। तो ये हमको देखें यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए, इसके स्थान पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए, जो आपके सेकंड है, जो दूसरी आपकी सरसमका थी यहाँ पे, जो दूसरी यहाँ पे सरसमका थी ये चीज, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ भी क्या होगा, ए आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या मिला, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखें कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते, उल्टे होते, क्या होते हैं, उल्टे, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/सेक ए होगा, क्या होगा, सेक ए, या फिर कह सकते हैं सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर 1/कॉस ए। किसी को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें, इसको हम क्या कह सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं, कितना, कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं यहाँ पे। तो आप बताइए ये इंटू में यहाँ पे क्या, कॉस स्क्वायर ए लगा है पहले से यहाँ पे, तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो आपके वैल्यू यहाँ पे एक मिली, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली तो ये ऑप्शन आपके सामने दिया है। तो आप बताइए जरा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो किस ऑप्शन में एक आया है, आप बोलेंगे ये आपके सामने जो दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ये आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, आप बोलेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन बोलेंगे। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है, काफ़ी हमने डिटेल से आपको यहाँ पे समझा दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। अगला आपका सवाल जो आता है, 3 मीटर 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों के घनाभार गिफ्ट के पैकेट को पूरा पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़ों की आवश्यकता। आपके पास एक घनाभार क्या है, बॉक्स है, गिफ्ट है, उसको क्या करना है, कपड़े से ढकना है, पूरी आप चारों तरफ क्या करेंगे, यहाँ पे ढकेंगे। ठीक है, तो उसमें जो कपड़ा आपका लगेगा उसका निकालना, यहाँ पे क्या, न्यूनतम कपड़ों की यहाँ पे आवश्यकता है पे निकालना, इसका मतलब निकालना उसका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपके पास जो यहाँ पे घनाभ होता है, ये जो घनाभ होता है ये इस प्रकार का घनाभ है। ठीक है, इसका आप निकालेंगे क्या, जो होता है वक्र पृष्ठ जो होता है टोटल, यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, 2LB HL और क्या होगा, HB होगा। सही है क्या, LB HL और कितना होगा यहाँ पे SB आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जो आपकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है, तीनों यहाँ पे दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी यहाँ पे ले ले। अब क्या करना है, दो का गुणा कर, दो का हमको क्या करना है, यहाँ पे लेके गुणा करना है। तो आप बताइए यहाँ पे ये 2LB मतलब यहाँ पे क्या, 3 गुणे 4, 3 गुणे कितना आप करेंगे 4, और 4 गुणे कितना करेंगे यहाँ पे 5 करेंगे, और प्लस यहाँ पे 5 गुणे कितना करेंगे यहाँ पे, ये 3 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे जब इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे, 5 चौका कितना होगा, 20 होगा, और 5 3 कितना होगा, 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे जब इसको तो ये देखिए मिलेगा यहाँ पे 32 और ये 37 कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। 47 का डबल करेंगे कितना मिलेगा, 94 मिलेगा यहाँ पे। तो 94 वर्ग सेंटीमीटर ये आपके यहाँ पे क्षेत्रफल तो क्या मिलेगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो ये मिलेगा यहाँ पे, आंसर मिलेगा यहाँ पे।
ठीक है, ये मिलेगा हमारा आंसर मिलेगा यहाँ पे आपके सामने जो दिखता है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो आपका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, एल बी प्लस एच एल प्लस का आपका एस बी होगा, दो दो का मल्टीप्लाई, एक बार इसका गुणा कीजिए, फिर इसका कीजिए, फिर इसका कीजिए आप। ठीक है, बारी बारी से एक बार इन दोनों का गुणा, फिर एक बार इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे और उसका डबल करना है यहाँ पे, जो मिलेगा यहाँ पे ये वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये जो आपके सामने घातांक का सवाल दिया है, अच्छा सवाल कह सकते हैं। ये जो आपके सामने यहाँ पे दिया है, पहली बात देखिए यहाँ पे, जैसे कोई चीज आपके यहाँ पे कड़ी में लगी है, कितना कड़ी में दो, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बटे कितना 2 लिख सकते हैं। ठीक, ये कितना 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे कितना होगा 3 होगा तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ भी कितना आएगा 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये चीज आपके सामने जो दिख रही है यहाँ पे कितना है, रूट का यहाँ पे इसकी पावर जो n यहाँ पे लिखा है, आप बताइए ये दो आप हटाएंगे, 2 की पावर n है, ये रूट हटाएंगे तो कितना आपका मिलेगा 1 बटे कितना 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे यहाँ पे, पावर का पावर में गुणा करेंगे तो 1 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे, सॉरी अब यहाँ पे n का सब गुणा 1/2 में करेंगे, तो n का गुणा 1 में करेंगे n मिलेगा, तो n बाई कितना होगा 2 आ जाएगा यहाँ पे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे 2 की पावर n अपान में कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और यहाँ पे कितना 64 है। 64 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये पावर देखें यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना होगा 5 होगा। 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 5 होगा। तो ये देखिए बेस यहाँ पे क्या है, समान है, क्या है बेस आपका यहाँ पे क्या है, समान है। ठीक है, बेस भाई यहाँ पे क्या है, समान आपका है, यहाँ भी देखिए समान है और यहाँ भी आपका समान है। ये देखिए दोनों जगह ही क्या है, बेस आपका जो 2 है। जब बेस आपका बराबर है तो क्या होगा, पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। जब बेस बराबर तो पावर भी क्या बराबर, तो n अपान में जो 2 है ये क्या है, इस पावर के बराबर है। तो n बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 5 में क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू निकलती, n की वैल्यू आपसे पूछा था, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, ऑप्शन ये क्या दे दिया यहाँ पे, ये तो सब कुछ सही है ना, सही तो दिख रहे हैं हमारे आंसर। आप बताइए हमारे आंसर तो यार सही है दिख रही है। हमको निकालना n का मान 10 रूट अरे भाई यही तो होगा 64 ना, 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना कितना 64, ये 3 3 6, ये 6, ये यहाँ पे आएगा पावर जो मिलेगी यहाँ पे 6 मिलेगी, पावर कितनी मिलेगी 6 मिलेगी भाई यहाँ पे। ठीक है, भारी मिस्टेक हो गई हमसे, ये जो मिलेगी 6, 2 गुणे यहाँ पे 6 करेंगे कितना मिलेगा 12 मिलेगा, ये भारी हमसे मिस्टेक हो गई। तो इसका जो आंसर क्या मिलेगा आपके सामने जो मिलेगा यहाँ पे, ये डी वाला आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, डी वाला मिलेगा यहाँ पे आपके सामने। यहाँ पे सवाल का हमने कर लिया सॉल्यूशन, यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कर लिया यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, समचतुर्भुज के विकर्णों की जो लंबाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका निकालना परिमाप। अब इसका परिमाप तभी निकाल पाएंगे जब तक इसकी निकालेंगे नहीं भुजा, जब भुजा निकल जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो पूछा परिमाप, जो पूछा परिमाप भी आ जाएगा। लेकिन मेन आपका जो टास्क यहाँ पे है वो क्या करना है, यहाँ पे इसकी भुजा निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना भुजा, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं जो आपका होता है यहाँ पे समचतुर्भुज जो होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। पहली बात तो देखिए आमने सामने की जो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की जो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने के से भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और इसके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है,
ये पहली बात देखिए भुजा बराबर होगी और इसके जो बिकड़ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बिकड़ क्या होंगे, बराबर होंगे। जो बिकड़ एक दूसरे को जो काटते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं, पहली बात तो ये समझिए, एक दूसरे क्या करते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं आपके यहाँ पे बिकड़ से यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आप बताइए यहाँ पे जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। इसके जो बिकड़ हमने यहाँ पे खींच दिए, तो ये एक दूसरे क्या करें 90 डिग्री पे यहाँ पे कट करेंगे यहाँ पे। और ये जो बिकड़ काटेंगे तो बराबर यहाँ पे भागों में पहली बात बटेगा, ये भी देख के ध्यान देना आपको है। भुजा भी बराबर होगी, यहाँ पे बिकड़ एक दूसरे को बराबर यहाँ पे भागों में क्या कर देंगे, बांटेंगे यहाँ पे, ठीक। तो आप बताइए जो बिकड़ यहाँ पे जो दिया, ये 8 दिया और कितना 6 दिया है। अगर ये टोटल लंबाई कितनी यहाँ पे दिखती है, 8 है, कितनी है 8, तो ये 4 4 आपका आ जाएगा। और ये टोटल कितनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 3 3 आ जाएगा। कन्फर्म? आप बोलेंगे जी एकदम बिल्कुल कन्फर्म है। अगर ये 4 है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने ये दिख रहा है क्या 90 डिग्री, तो ये सामने जो एंगल, सॉरी ये जो आपके सामने जो बन रहा त्रिभुज, ये त्रिभुज क्या है, आपके सामने जो त्रिभुज बन रहा है ये आपके सामने दिख रहा है समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज आपके सामने है। अगर ये 4 है और ये 3 है, तो ये कितना आएगा, आपसे ये पूछा, यही आपसे पूछ रहा है। 90 के सामने जो आपके यहाँ पे साइड है, 90 के सामने जो साइड है, तो यहाँ से लगा लेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग प्लस, सॉरी बराबर यहाँ पे लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस कितना, आधार का वर्ग, कितना, आधार का वर्ग निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आधार का वर्ग निकाल लेंगे, यहाँ से 3 का वर्ग, यहाँ से 4 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा। 25 का वर्गमूल लेंगे 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5 जो निकला यहाँ पे क्या निकले, ये 5 आपका क्या दिखा था, भुजा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। तो हमारे सामने यहाँ पे भुजाएं निकल गई, तो 5 चौका कितना होगा, 20 होगा। तो चारों भुजाओं को जोड़ेंगे, जो मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सवाल थोड़ा सा आपका यहाँ पे लॉजिकल आपके लेवल का जो यहाँ पे सवाल पूछा गया था, इसकी थोड़ी सी जानकारी होगी बढ़िया से, तभी आप कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सवाल ठीक कह सकते हैं, करके बीटीएससी के असर से अगर बात करें तो कहेंगे ठीक कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका अति लघुत्तरीय आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका सो यहाँ पे पहला जो स्टार्ट होता है आपका, यदि किसी घनाकार गड्ढे का जो आयतन दिया है 13.824 घन मीटर हो, तो उस गड्ढे की गहराई, इसका कहने का मतलब आपसे पूछा भूसा पूछा है, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये दिया है आयतन घनाकार, लंबाई गुणे चौड़ाई वो जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ये जो घनाकार मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे क्यूब होगा। क्यूब मतलब जानते हैं जो सभी भुजाएं का बराबर हो, तो घन का जो आयतन होता है एक क्यूब होता है। घन का जो आयतन कितना, तो एक क्यूब होता है। कितना यहाँ दिया है 13.824 दिया है। इसका हमको निकालना, इसके क्या भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजा। यहाँ पे पहली बात देखें समझिएगा, यहाँ पे ये कितना दिखता है, यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना यहाँ पे 4 है। ये 13 दशमलव आपका समथिंग जो दिया है, पहली बात देखें यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। ऐसा आपका नंबर जो होगा वो 13 के यहाँ पे करीब दिखता हो। पहली बात देखें 2 का यहाँ पे क्यूब करेंगे भाई ना, 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, और 3 का जो क्यूब होता है यहाँ पे ये कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27 होता है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बेस में आपका आता 13 आता है। इकाई अंक कितना 4 है। या तो यहाँ पे बात करें इससे आपका जो यहाँ पे इकाई अंक जब 4 बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, अगर इकाई अंक की बात किया जाए क्या बनेगा यहाँ पे, ये 2 का है ये 3 का है, तो 2 और 3, अगर 2 दशमलव यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो ये इकाई अंक क्या मिलेगा 8 मिलेगा, लेकिन लाना हमको 4। तो 4 चौका 16 चौका कितना 64 हमारे पास मिलता है क्या। इसका जब हम लेंगे तो 2 पॉइंट कितना मिलेगा 4 आ जाएगा। 2 पॉइंट कितना 4। अब देखें इसका जब हम क्यूब करेंगे ना, इसका क्यूब करेंगे, देखिए यही आपके सामने मिलेगा। इकाई अंक से हमने पता कर लिया, जो इकाई अंक यहाँ पे दिखता है कितना 4 दिखता है यहाँ पे।
तो इसके जो यहाँ पे क्या आ सके, ये कह सकते हैं जो आपके सामने यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, गहराई भी कह सकते हैं और इसकी लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने मिल गया यहाँ पे। तो हमारे सामने जो आंसर मिलता है ये कौन सा आंसर मिलता है, 2.4। ठीक है, सेंटीमीटर आपके सामने यहाँ पे। चलें आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं ऊपर शीर्ष ना आने की। ये जो आपके सामने लाइन दिया है शीर्ष ना आने के ऊपर, ये जो दिया है लाइन आपके यहाँ पे जो दिया है शीर्ष ना आने की, यहाँ पे क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना, वो भी परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, समझिएगा जब आप दो सिक्कों को उछालते हैं या तो भाई आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, टेल आएगा, या तो फिर हेड आएगा, या तो हेड हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा यहाँ पे ना आने की, यहाँ पे क्या निकालना, परसेंटेज, वो भी शीर्ष का यहाँ पे। तो ये जो आपका यहाँ पे देखें, ये आपके सामने हेड आपका यहाँ भी है, तो ये नहीं होगा हेड। जब हेड आपका यहाँ पे आया है तो हेड आपसे पूछा नहीं आने की, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, तो इन दोनों में देखिए आपका टेल टेल आ रहा है, इन दोनों में टेल टेल, आपका हेड आपका आया नहीं। तो टोटल जो संभावनाएं यहाँ बनती कितनी, यहाँ पे 4 है। 4 में से 3 आपके संभावना नहीं आएंगे, बाकी 1 आएंगे। हमसे नहीं का नहीं पूछा, हमको क्या बोला है, ना आने का मतलब आने के पूछा है, ना आने का मतलब आने के पूछा है। तो एक ही आपके यहाँ पे आ रहे थे, 1/4 कितना होता है, 25% होता है। कितना होता है, 25% होता है। ठीक है, ये हमारे सामने मिलता है, इसका आंसर मिलता है, इस सवाल का मिलता है, इस सवाल का जो आंसर मिलता है क्या, ये 25% मिलता है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला जो सवाल है यहाँ पे, ठीक है, यदि एंगल ए बराबर 60 डिग्री हो तो साइन ए माइनस कॉस ए का मान निकालना। सिंपल सा बेसिक सा आपका सवाल है, हमने बहुत बार बताया है, जब से ये पढ़ा रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का जब से पेपर यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, हर आपका साल एंगल के बेस पे आपका सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो आपका अनुपात का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए पहली बात है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, कितना है 60, तो साइन 60 का जो वैल्यू क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलेंगे साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3 अपान में कितना होती है, 2 होती है। यहाँ पे साइन कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसका देखिए यहाँ पे हर क्या है, बराबर, तो ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ से घटा लेंगे, √3 माइनस कितना होगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास होगा आंसर होगा, ये हमारे पास क्या होगा प्यारे दोस्तों, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलें चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके प्रश्नों पे। अगला जो प्रश्न आपका द्विघात समीकरण का है। द्विघात आपका जो समीकरण नहीं, गुणनखंड आपका दिया है। ठीक है, ये गुणनखंड आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 6 दिखता है, यहाँ पे कितना 1 है, 1 गुणे यहाँ पे 6 करेंगे 6 मिलेगा। 6 का ऐसा फैक्टर करना है जो आपका यहाँ पे गुणा करने के बाद 6 देता हो और जोड़ने के बाद यहाँ पे माइनस आपका 1 देता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे सामने जो दिखता है 2 गुणे 3, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1 मिलेगा, तो 2x, इसको 3x करें, माइनस का 3x प्लस कितना 2x, और माइनस कितना यहाँ पे 6, इन दोनों में कॉमन करेंगे, x कॉमन देखेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस कितना बचेगा, 3 बचेगा। इन दोनों जगह से कॉमन करेंगे, x माइनस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, x प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे। ये इसका मिलेगा गुणनखंड मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मिलेगा गुणनखंड आपका आ जाएगा। अगला आपका सवाल, एक आयताकार शीट का जो क्षेत्रफल दिया है वर्ग सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दी है, तो शीट का परिमाप पूछा, आयताकार शीट का परिमाप। तो आयताकार शीट का परिमाप तभी निकलेगा जब उसकी लंबाई और चौड़ाई पता हो। ठीक है, आयताकार शीट की यहाँ परिमाप आप तभी निकाल पाएंगे जब तक उसका यहाँ पे क्या क्या हो भाई, यहाँ पे कह सकते हैं जब तक उसका यहाँ पे ना
क्या कहते हैं, लंबाई और चौड़ाई नहीं पता होगी तब तक उसका परिमाप निकालना मुश्किल है। तो ये चौड़ाई तो 12 भाई यहाँ पे दे रखी है, कितना दी है 12, कितना दिया है चौड़ाई जो दिया 12 है, तब ये भी आ जाएगी 12, ये भी आ जाएगी 12, अगर ये 12 तो ये भी 12 हो सके। हमको चाहिए यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ये क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया है 400 दिया है, 80 दिया है, जिसमें आपकी चौड़ाई ये दे दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, लंबाई निकाल लेंगे, 12 चौका कितना 48, ये मिलेगा 40। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, ये 40 आ गई, लंबाई कितनी आ गई, आप बोलेंगे 40 आ गई, 40 हमारी, ठीक है। लंबाई कितनी मिल गई, 40 आ गई यहाँ पे, तो ये 40 होगा यहाँ पे, तो ये भी 40 होगा। हमसे पूछा परिमाप, सबको जोड़ दे से। वैसे जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है, क्या होता है, क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस कितना चौड़ाई होता है, ये हमारा होता है परिमाप। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, उसका डबल कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 52, 52 का डबल कितना 104 आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पर रख भी सकते हैं, ये लंबाई कितनी 40 है, ये कितना चौड़ाई कितना 12 है, सबको भाई जोड़ेंगे 104 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 104 से मिलेगा, परिमाप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉपर आपका सोल्यूशन है। आप एग्जाम अगर करते हैं तो फिगर भी बनाइए, ठीक है। एग्जाम को भाई, एग्जाम में क्या करना, हमको एकदम मतलब पूरा डिटेल में करना पड़ेगा ना, एग्जाम को समझाना पड़ता है, ठीक है। तो एग्जाम को समझाने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप क्या करें, उसका फिगर भी बनाइए यहाँ पे, ठीक है, कि भाई हम आयत के बारे में कुछ जानते हैं, कि हमारा आयत ऐसा बनता है कुछ। सवाल देखें यहाँ पे, क्या कहता है यहाँ पे, एक वृत्त की जो परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या निकालना। पहली बात समझे, ये परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है, वृत्त की जो परिधि, ये जो दिया है वृत्त की, यहाँ पे जो दिया है परिधि, वृत्त की जो दिया है यहाँ पे कितना दिया, परिधि जो दिया है कितना दिया भाई, ये दिया है 22 दिया है, ये कितना दिया 22 दिया है। तो वृत्त की जो परिधि कितनी होती है, पाई 2 पाई आर, कितना दिया है 22। तो कितना आप यहाँ पे रखेंगे, पाई का मान रखेंगे 22 बटे कितना 7 रख देंगे यहाँ पे। हमसे पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ सके यहाँ पे जरा बताइएगा। ये 22 से क्या 22 कैंसिल, तो आर का मान कितना आ जाएगा 2/7 है, 2/7 को हम इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा 7/2 आ जाएगा। तो त्रिज्या हमसे पूछा, त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7/2 आ गई यहाँ पे, त्रिज्या की वैल्यू कितनी आई 7/2 आ गई यहाँ पे, ठीक। चले आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है सेक्शन, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे एक शंख को जो तिर्यक ऊंचाई दिया है, एक शंख की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंख का आयतन निकालना है यहाँ पे। तो जरा आप बताइए, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, आपके सामने जो यहाँ पे ना, आपके सामने यहाँ बनाते हैं क्या, एक शंख को बनाते हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे बनाते हैं क्या, शंख को बनाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये आपके सामने यहाँ पे क्या बनाया हमने, प्यारा सा बनाया यहाँ पे शंख को बनाया, ठीक है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी रेडियस है, ये क्या है रेडियस है, ये हाइट है। हाइट जो आपकी ऊर्ध्वाधर, ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगे, ये क्या होगा तिर्यक ऊंचाई होगा, जिसे कहते हैं एल यहाँ पे, ठीक। तो जरा बताइए यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई ये 10 दिया है, ये क्या दिया 10 दिया है, और रेडियस ये कितना दिया है 6 दिया है। हमसे पूछा शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, कोई बताएगा कैसे लिखाएगा शंकु का, ये शंकु का जो आयतन यहाँ पे कोई बताएगा कितना होगा, कोई चिल्ला के बताए कितना आएगा भाई, क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। काफी तेजी से एक लोगों ने बोला कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो क्या करना, हमको एच का मान निकालना है, तो 1/3 होगा, ये 22 बटे कितना होगा 7 होगा, और आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ पे 6 इंटू कितना 6, लेकिन अब बात फंस गई यहाँ पे एच की। तो एच कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, ये समकोण आपके सामने त्रिभुज दिख रहा है,
ये समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये कर्ण का वर्ग यहाँ से, कर्ण का वर्ग बराबर कितना आएगा यहाँ पे, लंब का वर्ग निकाल लेंगे प्लस कितना यहाँ पे आधार का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, आधार का वर्ग। तो क्या होगा, ये कर्ण कितना है 10, 10 का वर्ग कितना होगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। लंब कितना है, ये लंब आपके सामने जो दिखता है ये क्या है आपका ऊंचाई, ऊंचाई का वर्ग यहाँ पे प्लस आधार कितना है 6, 6 का वर्ग कितना आएगा 36 आएगा। तो इसको इधर लाएंगे 100 में से 36 घटाएंगे क्या मिलेगा 64 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आया है एच स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, एच की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 8 आ जाएगी। एच की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। कितनी भाई आ गई बोलिए जरा, कितनी मिल गई यहाँ पे 8 आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये मिल गई 8। जब 8 आ गए तो यहाँ पर रख दीजिए जो आपसे पूछा है, ये जो आप यहाँ पे 8 रख दीजिए। और क्या, तो क्या किया जाए यहाँ पे 3 से काटेंगे 3 दूना यहाँ पे, बाकी और कहीं आपका 7 कटने वाला है नहीं। तो ये 44 और ये कितना 48 होगा यहाँ पे। तो 44 और कितना यहाँ पे 48, 8 छक 48 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा। इसी का गुणा कर लेंगे, आपके सामने यहाँ पे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी का गुणा करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो कैसे गुणा किया जाए यहाँ पे, अरे भाई 4 अट्ठे कितना 32 होगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 32 में कितना 35 होगा यहाँ पे। फिर कितना, अरे सारा कैसे होगा ऐसे, सॉरी 4 चौका कितना 16 होगा, 4 चौको 16, एक कितना 17 मिलेगा, फिर 8 चौका 32 मिलेगा, 8 चौका 32 दिन कितना मिलेगा 35 मिलेगा यहाँ पे। 2 6 5 से 11 7 3 10, 11 मिलेगा, ये 2 मिलेगा। तो 21 12 मिल जाएगा। 21 12 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 7 आ जाएगा। ये हमारा मिलेगा यहाँ पे क्या, आयतन मिल जाएगा यहाँ पे। सही है क्या, सवाल दिख रहा है क्लियर, बहुत अच्छा दिख रहा है। गुणा कर लीजिएगा यही आएगा शायद। ठीक है, नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज की लंबाई के अनुदिश मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है। तो आयतन का क्या निकालना, बेलन का निकालना आयतन। समझिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करता, आपके पास यहाँ पे एक आयताकार यहाँ पे लिया हमने, क्या ये आयताकार हमने लिया भाई यहाँ पे, क्या एक कागज लिया। ठीक है, ये लंबाई इसकी कितनी है 11 है और चौड़ाई कितनी यहाँ पे 4 है। ये लंबाई के अनुदिश बोला है, लंबाई के क्या बोला, अनुदिश बोला है। अगर लंबाई के अनुदिश आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको मोड़ेंगे ना, जब भाई इसको मोड़ेंगे तो जो आपका बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का बनेगा आपका जो आकृति बनेगी यहाँ पे, बेलन की जो आकृति बनेगी 11 जो बनेगी। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे दिखता है ना, ये जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आई, यही आपका भाग आया है। ये आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यही आपका नीचे का जो भाग बना वृत्ताकार बना है। तो यही क्या आपके यहाँ पे नीचे जो वृत्ताकार, वही क्या आपका 2 पाई आर परिधि जो है, यही क्या बन गई 2 पाई आर आपकी बन गई, परिधि बन गई। अब परिधि क्या होगा, इसके बराबर होगा इस आयत की जो यहाँ पे लंबाई थी क्या 11 थी, तो ये मिलेगी 11 मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हो सकेगी, हाइट हो जाएगी। ये कितनी हो सकेगी, हाइट हो जाएगी यहाँ पे। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर हमको निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो सके यहाँ पे 11 दूना कितना 22। तो आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 दूना 4 बटे कितना 7, इधर जाएंगे लेके 7 बटे कितना मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा। 7 बटे कितना मिलेगा 4 जो मिलेगी त्रिज्या मिल जाएगी। हमको जो निकालना है आयतन, तो आयतन कैसे निकालेंगे यहाँ पे, आयतन भाई कैसे निकालेंगे यहाँ पे, क्या होता है आयतन, यहाँ पे आयतन से होता बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या करेंगे 22 बटे 7 रखेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर कितना दिया 7 बटे 4 दिया, 7 बटे 4 2 बार आप क्या करेंगे गुणा यहाँ पे कर लेंगे 7 बटे 4, और हाइट कितनी यहाँ पे दिया है, ये आपके 4 दिया है। तो ये सिंप्लीफाई आसानी से आप कर लेंगे, 4 से क्या ये 4 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 मिलेगा यहाँ पे, और 2 से काटेंगे 11 मिलेगा। तो ये 77 बटे कितना मिलेगा 2 मिलेगा।
कितना मिलेगा 77 बटे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो यही आप इसका आंसर इतने ही लिख दीजिएगा। ये जो दिया है सेंटीमीटर, तो ये मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब मिल गया। क्या मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सेंटीमीटर क्या मिलेगा क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। चलते आपके नेक्स्ट आपके प्रश्न पे। अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पे दी गई जो आपके पास श्रेणी, इसका निकालना माध्यिका निकालना। क्या निकालना है माध्यिका निकालना। क्या निकालना भाई माध्यिका। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, ये पद का नाम लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या करेंगे पद का नाम, और यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता लिखेंगे बारंबारता, और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिखेंगे क्या संचयी बारंबारता लिखेंगे। ठीक है, बारंबारता जो भी आपका यहाँ पे लिखना है बारंबारता आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बारंबारता यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे ये पद आप निकाल लेंगे। ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, और क्या है 18 है, और क्या है 18 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो बारंबारता कितना 1 दिया है, ये दिया है 2 दिया है, ये दिया है 7 दिया है, और ये 9 है। इसके सीध होना चाहिए, सही है ना। 9 के सामने अभी जो 11 हो गया यहाँ पे, ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, सॉरी 15 में 5 है, और नीचे कितना 4 है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया यहाँ पे। ठीक, बारंबारता संचयी बारंबारता हमको यहाँ पे निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ये एक तो है तो एक ही आप लिखे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या एक में जोड़ेंगे 2, एक में जोड़ेंगे यहाँ पे 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब 3 में जोड़ना है कितना यहाँ पे 3 में जोड़ना है, ये 7 जोड़ना है, तो कितना मिलेगा 7 3 कितना मिलेगा 10। अब 10 में कितना जोड़ना है यहाँ पे ये 9 जोड़ना है, कितना मिलेगा 19 मिलेगा। 19 में कितना जोड़ना है आगे जो यहाँ पे दिखता है 11 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे ये 30 मिलेगा क्या 30 मिलेगा। अब 30 में जोड़ना है यहाँ पे कितना है 11 के बाद 18 आता है, ये जोड़ेंगे कितना मिलेगा 48 मिलेगा। 48 में कितना यहाँ पे जोड़ना है 48 में अब जोड़ना है 5, ये कितना मिलेगा यहाँ पे 63 मिलेगा कि 53 मिलेगा यहाँ पे, कितना मिलेगा 53। ठीक है, अब 53 में कितना जोड़ना है 53 में आप जोड़ेंगे ये 4, तो कितना मिलेगा ये 57 मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये 57 क्या दिखता है ये ऑड नंबर है, ये क्या है ऑड नंबर है। ये जो n आपका निकला ये क्या है विषम है। ठीक है, ये क्या है विषम है। तो विषम के लिए यहाँ पे लगता है जो माध्यिका का जो लगता है फार्मूला, मीडियन का जो यहाँ पे फार्मूला क्या होता है n+1 अपान में कितना 2 होता है, ये वहाँ पद होता है, ये वहाँ पद। तो n कितना है पे 57 है, तो यहाँ पर रखेंगे n 57 रखेंगे, और प्लस का 1 रखेंगे, बटे में कितना 2, दोनों को जोड़ेंगे 58 बटे 2 करेंगे कितना मिलेगा 29। तो 29 कहाँ पे आएगा 29 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच आएगा। ये जो आपके सामने दिख रहा है 29 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच आ रहा है, तो ये इन दोनों के बीच आपका आएगा 29 और 30। इसके सामने जो दिखता है यहाँ पे कितना 12 दिखता है, तो ये 12 क्या मिलेगा माध्यिका मिल जाएगी। क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 12 हमारी क्या मिल जाएगी माध्यिका आ जाएगी। क्लियर है क्या आप बताइए, उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वह छोटे से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पे क्या बन जाए पूर्ण वर्ग बन जाए यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप कोई बताएगा यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका आप निकालिए तो भाग विधि द्वारा निकालिए। ठीक है, ये 19 हमने लिखा, ये 44 है, और ये 99 है। क्या करेंगे इसको 2 का आप बनाइए जोड़ा यहाँ पे, ये 2 का आप बनाएंगे यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 का बनाएंगे यहाँ पे जोड़ा यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 19 है, यहाँ पे 4 से, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो 4 चौका कितना 16 होगा, माइनस यहाँ पे कितना मिलेगा 3, ये 4 से कितना 8 होगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 44 आ जाएगा यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा 8 चौका 32, फिर से 4 बार ले जाइए,
फिर से क्या करेंगे भाई 4 बार, तो 4 चौका कितना 16 होगा, 4 चौका कितना 16, एक हासिल, 8 चौको 32 से कितना मिलेगा 33 मिलेगा यहाँ पे। तो 4 4 कितना 8, ये मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे घटाएंगे कितना 8 6 14 होता है, बसेगा 3 जीरो आ जाएगा, कहने का मतलब आपका 8 ही आएगा। यहाँ से 9 आप ले आइए। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पे, एक बार लेके जाएं क्या, एक बार लेके जाते हैं क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 881 आ जाएगा हमें। कितना आ जाएगा 881, यहाँ से घटाएंगे 8, यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आता है, ये जो आपके सामने जो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है भाई ना, ये 18 जो आ रहा है ये एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, भागफल को पूर्ण यहाँ पे बनाने के लिए ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, संख्या ये जो आपके सामने है, संख्या में से क्या करेंगे, संख्या में से संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए लिखेंगे, संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए 18 घटाना पड़ेगा, पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 18 आप घटा देंगे, जो आपके पास संख्या प्राप्त होगी वो क्या मिलेगी, पूर्ण वर्ग मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल द्विघात समीकरण का यहाँ पे है। द्विघात समीकरण जो दिया 12x² माइनस 11x माइनस कितना दिया है, ये 15 दिया है। इसको क्या करेंगे यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा, 15 दूना, सवाल में कुछ मिस्टेक तो नहीं दिख रही है, 180, सही है सवाल। 12 15 180 होगा यहाँ पे, अगर देखा से बात किया जाए तो। गलत है सवाल, ये मिलेगा यहाँ पे कितना, पता कितना मिलेगा, ये सिर्फ क्या है 2 है। हम भी कहीं इतना कहाँ स्टफ पूछ देगा एग्जामिनर, BTG BTC जैसे पेपर में। यहाँ पे 2 गुणे 15 कितना मिलेगा 30, इसका क्या करना, फैक्टर करना है। ठीक है, तो 1 2 का 15 गुणे यहाँ पे 30, 15 गुणे कितना 2 करेंगे, 10 गुणे कितना 3 करेंगे, एक 6 गुणे कितना 5, ये सबका तो गुणनफल 30 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद क्या 11 आना चाहिए। तो 6 5 कितना 11, यही एक ही बन ही रहा है, एक ही बन रहा है। तो 2x² माइनस का 6x माइनस का 5x माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना 0 मिलेगा यहाँ पे। इन जगह से क्या करेंगे आप, 3x कॉमन कर लेंगे, कॉमन 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे कितना 3 बचेगा, यहाँ पे कितना 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा, इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0। अब दोनों जगह से क्या करेंगे, x माइनस 3 आप कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, अंदर 2x माइनस कितना मिलेगा 5 इज इक्वल टू जो मिलेगा 0 मिलेगा यहाँ पे। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के बराबर कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे x का वैल्यू। एक बार क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे x का मान, इसको एक बार कर लेंगे यहाँ पे 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे कर लेंगे, क्या मिलेगा 2x माइनस कितना 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो 2x बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे x का मान, तो x का मान कितना 5 बटे कितना मिलेगा 2 आ जाएगा। 2 को हम इधर लेंगे तो 5 बटे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए 2 वैल्यू आ चुकी है, 2 वैल्यू यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दिख रही है क्या, ये 2 वैल्यू आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये दिख रही है आपके सामने, जो हमने यहाँ पे सवाल को सॉल्व किया। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे। ठीक है,
अगला सवाल, यहाँ पे सवाल दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, अगला सवाल आपके सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ सही दिख रहा है ना। 5 वर्ष पहले पिता के जो आय है अपने पुत्र की आय के 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता के जो आय है अपने पुत्र की आय की 2 गुनी हो सके। पिता और पुत्र की वर्तमान आय निकालना है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना क्या मानेंगे यहाँ पे, पिता के जो यहाँ पे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, आयु कितना x है, और यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, y मान लेंगे। अब सवाल जो बोला है यहाँ पे, प्रथम आपके जो कंडीशन दी है, फर्स्ट जो कंडीशन दी है, प्रथम शर्त अनुसार जो दिया है, प्रथम शर्त जो आपके दी है शर्त अनुसार क्या दिया है यहाँ पे, 5 वर्ष पहले की बात किया, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो ये भी 5 वर्ष पहले है और ये भी 5 वर्ष पहले। क्या था इसका, यहाँ पे अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जब इसको 5 यहाँ पे कम करेंगे, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो सके, यहाँ पे x माइनस कितना 5 आएगा, और निकाल लेंगे 5 वर्ष यहाँ पे पहले पुत्र की, यहाँ पे निकाल लेंगे आयु कितना मिल जाएगा, यहाँ पे y माइनस कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो सवाल बोला 5 वर्ष पहले के बाद, उसके बाद फिर बोला है ये जो पुत्र की आय की 3 गुनी हो सकेगी। ये जो आपके सामने पिता की जो आयु है x माइनस 5 है, और पुत्र के जो है y माइनस कितना यहाँ पे 5 है, तो ये पिता के जो उम्र हो सके इसकी क्या है 3 गुनी हो सके। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 गुना कर देंगे यहाँ पे, क्यों, इसको 3 गुना कर देंगे यहाँ पे। ये समीकरण आपके सामने, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस कितना, ये 5, ये 3y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 दिया कितना 15 मिलेगा, माइनस का यहाँ पे क्या करें, फिर इसको इधर लाते हैं, क्या इसको थोड़ा सा इधर और सॉल्व करते हैं। तो x माइनस कितना 3y, इसको इधर लेंगे तो प्लस होगा, -5 इधर जाएगा तो +5 होगा, तो -15 पहले से था, +5 आपका इधर आ गया, तो कितना मिलेगा यहाँ पे 10 मिल जाएगा, -10 कितना मिलेगा, -10। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -10 मिलेगा, कितना मिलेगा, -10 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, -10 मिलेगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अगले जो नेक्स्ट यहाँ पे द्वितीय शर्त अनुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्त अनुसार जो आपका बोला है, क्या बोला है, द्वितीय शर्त अनुसार में क्या सवाल कह रहा है, यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता के जो आयु है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता के जो आयु, पिता के जो आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x प्लस कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 निकाल लेंगे, और पुत्र के यहाँ पे निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, पुत्र के लिए क्या मिलेगा, y प्लस कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा, बोला है आयु ना कि 2 गुनी हो सके यहाँ पे, तो ये x प्लस कितना मिलेगा यहाँ पे 10, यहाँ पे y प्लस कितना 10 हो जाएगा, इसका कितना है डबल है, तो क्या हो जाएगा, इसके हो जाएगा बराबर यहाँ पे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो x प्लस कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 10 होगा, बराबर यहाँ पे कितना 2y, और यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जरा बताइए। यहाँ पे इसको इधर लाएं तो x माइनस कितना 2y, और इधर कितना आ सके, यहाँ पे इसको इधर लाएंगे, 20 में से 10 घटे कितना मिलेगा 10। समीकरण आपके पास 2 मिल गए यहाँ पे, ठीक है, समीकरण आपके पास 2 मिल गए यहाँ पे। समीकरण ये फर्स्ट है, ये सेकंड है,
दोनों को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। एक तो समीकरण मिला है x माइनस कितना मिला है 2y, 2y इज इक्वल टू कितना मिला है 10 मिला है। ये मिला है आपके सामने x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना मिला है 10 मिला है। अगला जो मिला है यहाँ पे क्या x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना मिला माइनस का यहाँ पे 10 मिला है। ये आपके सामने मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है हमको, या तो x को गायब करें या तो y को गायब कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर ले, घटा ले यहाँ पे, ये घटाएंगे तो ये भी आपका प्लस होगा, ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ x यहाँ पे कैंसिल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा प्लस 3y, ये माइनस 2y, प्लस 3y में से कितना करेंगे माइनस का 2y घटाएंगे तो कितना आएगा y आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा y 10, ये 10 कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो y का मान कितना 20 मिले, तो y का मान कहीं रख लें यहाँ पे। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में क्या रखने पर, तो रखिए यहाँ पे ये x माइनस कितना 2 और y का मान कितना 20 है, बराबर कितना यहाँ पे 10 है। तो ये कितना मिलेगा 40 को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 10 प्लस कितना 40 होगा, कितना मिलेगा ये 50 आएगा, कितना आएगा 50। तो x बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे 50 आएगा, कितना आ जाएगा 50 आएगा। तो ये आपके सामने यहाँ पे x का मान निकल गया और ये y का मान निकल गया। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों के निकल चुकी है। जो हमसे पूछा था, ठीक है, जो हमसे पूछा था ये पूछा था यहाँ पे, ठीक है, जो पूछा था हमसे ये चीज़ पूछी थी यहाँ पे। चले आपके नेक्स्ट आपके यहाँ पे प्रश्न पे, अगला जो प्रश्न यहाँ पे, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि AB ADC इज इक्वल टू इतना है तो BAC का मान निकालिए। सवाल है अधूरा, इसका फिगर भी दिया था, ठीक है। और इस सवाल को देके हम यहाँ पे छोड़ते हैं, और ये सवाल आपको मिलेगा जो हमने कंप्लीट जाके आप यूट्यूब पे अंदर जाके आप देखेंगे, वीडियोज पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्कल का पूरा हमने 2017 से लेके 2016 से लेके 2023 तक के प्रश्न करवाए हैं, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सवाल अधूरा था क्योंकि यहाँ पे हमने सवाल का फिगर नहीं लगा पाया है, तो वैसे लगा भी लेंगे, यहाँ पे कुछ है भी नहीं आपके सामने, यहाँ पे कुछ करना थोड़ी ना, आप बना भी सकते हैं फिगर अगर बना तो फिगर बना लीजिए, और क्या। ये आपके सामने जो है, ये आपके सामने, वैसे इसको देखे करेंगे नहीं, आप खुद जाके कर लेंगे आराम से, क्योंकि ये सवाल अक्सर बार बार पूछता है। ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD यहाँ पे क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये आपके सामने A है, ये B है, ये C है, ये D है। ओ वृत्त का यहाँ पे क्या केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का क्या है केंद्र यहाँ पे है। अब सवाल लेके जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ से अगर क्या करें, अगर इसको यहाँ से ऐसे ड्रा कर ले, इसको यहाँ से ड्रा कर ले तो क्या मिलेगा, ये आपके सामने जो मिलेगा व्यास, ठीक है। तो BAC का मान निकालना है, ADC का मान 140 है, ADC ये जो दिया है 100 कितना दिया 40 डिग्री दिया है। तो आपसे पूछा है BAC एंगल, BAC ये एंगल आपसे पूछ रहा है, आराम से निकाल लेंगे। ये कितना है 100 आपका 40 है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, अगर ये 140 है तो ये कितना मिल जाएगा भाई यहाँ पे, क्यों, अगर ये 140 है, ADC आपका यहाँ पे जो 40 दिया 100, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे है। तो जरा ये बताइए हमको, सवाल मिस्टेक दिख रहा है थोड़ा सा, लगता है कि सही है, BAC और ADC, ठीक है। थोड़ा देखिए फिगर हमको लगता है यहाँ पे सही तो बना है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ओ वृत्त का केंद्र है, ADC सही, सब कुछ सही है, कहीं एंगल नहीं निकल पा रहा है यहाँ पे। 100 आपका यहाँ पे कितना 40, तो ये भी कितना आएगा 100 आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा यहाँ पे कंफर्म, सॉरी कहाँ यार माइंड हमारा है, ये 40 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा 40 यहाँ पे। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है,
थोड़ा सा फिगर कहीं की मिस्टेक है, ठीक है, उसमें फिगर में कुछ ना कुछ एंगल शायद ये दिया है 40 में दिया है, ऐसे कुछ दिया है, कोई न कोई एंगल और भी दिया था, फिगर में दिया था, कहीं की मिस्टेक देखिए है कंफर्म आपके फिगर में, यहाँ पे कंप्लीट फिगर आपका नहीं बन पाया है। बाकी फिर मिलते हैं, आपका जो नेक्स्ट आपका जो ईयर का पेपर बचा उसको भी सॉल्व करते हैं, जो आपका यहाँ पे 2017 से लेके 2023 तक के जो आपके यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।